हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में स्वराज सिंह और टॉपिक हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में, 1875। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थियोसॉफिकल कहाँ पर? 1875 में न्यूयॉर्क इन 1875 में हुई थी। ठीक है ना। तो इसका जो स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ग्रेटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ये जाता है एक रूसी महिला थी ब्लावेट्स्की, तथा एक अमेरिकन कर्नल MS अलकाट को जाता है। ए रूसियन वुमन ब्लावेट्स्की एंड अमेरिकन कर्नल जो है MS अलकाट, इनको इसके जो है स्थापना का श्रेय जाता है। अब भारत में विकसित करने का जो श्रेय किसे जाता है? जो प्रयास किया था वो था श्रीमती एनी बेसेंट। ये थी एक आयरिश महिला, एन आयरिश वुमन, मिस्टर एनी बेसेंट, मिस श्रीमती एनी बेसेंट, इनको इसे इस भारत में स्थापित करने का श्रेय जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांत क्या? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो पहला सिद्धांत है ईश्वर की एकता, ओनेंस ऑफ गॉड, ऑफ गॉड। गॉड एक है, ईश्वर यानी कि एक ही है। जैसे अभी हमने अपने रामकृष्ण मिशन पढ़ा था, वह उसी के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी ईश्वर भी एक है, यानी कि ईश्वर की एकता पर इनका विश्वास था। इनका सिद्धांत था कि भाई ईश्वर एक है और ईश्वर को समस्त प्राणियों का उद्गम तथा अंत मानना। गॉड इज द ऑर्गन एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग्स, यानी कि ईश्वर समस्त प्राणियों का उद्गम है। जितने भी प्राणी मात्र है वो सब ही ईश्वर से जन्मित हो और अंत भी उन्हीं में ही जाके होता है। ठीक है ना। तो ईश्वर को समस्त प्राणियों का उद्गम तथा अंत में इसका सिद्धांत है। समस्त मनुष्य समान है। इनका मानना था कि जो मनुष्य है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, यानी कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी मनुष्य एक समान में, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर है सभी धर्मों के विश्वासों और प्रकृति के गुण नियमों को स्पष्ट करना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू clearly the belief of all religions and the historic law of nature। सभी धर्मों के विश्वास और प्रकृति के गुण नियमों को स्पष्ट करना आवश्यक है। जो सभी धर्मों में विश्वास करना, प्रकृति के गुण, जितने भी गुण नियम हैं, जितने, तो उनको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। क्या मतलब, कैसे प्रकृति है, क्या है, क्यों हम तो ये सभी धर्मों के विश्वास और प्रकृति के गुण नियमों को स्पष्ट करना इनका एक सिद्धांत था। फिर है विश्व बंधुत्व का विकास। उनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व का विकास के सभी जो है विश्व में जो है भाईचारा होना चाहिए, भाईचारे का विकास करना इनका एक सिद्धांत था। गुरु की सत्ता में दृढ़ विश्वास, फर्म फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ द गुरु, यानी कि गुरु की सत्ता में दृढ़ विश्वास है, यानी कि ईश्वर की सत्ता। गुरु मीन्स ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना इनका सिद्धांत था। थियोसॉफिकल सोसाइटी में ईश्वर की उपासना नहीं की जाती। गॉड इज द नॉट वर्शिप इन द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में ईश्वर की उपासना नहीं की जाती है। वो कहते हैं कि जो गॉड की उपासना नहीं की जाती, यानी कि फिर ईश्वर एक है माना जाता, लेकिन हम साकार रूप में हम किसी एक की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता, बहुत बड़ा है। तो हम किसी एक की उपासना नहीं करते उसमें। वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसकी उपासना नहीं की जाती। जाति भेद व्यर्थ है। कास्ट डिस्टेंस इज मीनिंगलेस। उनका मानना था कि जो जाति भेद है वो व्यर्थ है, जाति भेद नहीं होना चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच जो है ये
थियोसॉफिकल सोसाइटी में विश्वास नहीं करती थी, है ना। वो उनका विश्वास था कि जाति से भेदभाव हटने चाहिए। फिर है धार्मिक योगदान। थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान में कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। धार्मिक योगदान है रिलीजियस कंट्रीब्यूशन। पहला है देखें, इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को महत्व देते हुए भी संसार के समस्त धर्मों में समन्वय, भाईचारे पर बल दिया और धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत दिया। ये दूसरा सामाजिक योगदान, सोशल कंट्रीब्यूशन। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने स्त्रियों और अछूतों की दशा सुधारने के लिए अनेक सराहनीय कार्य के। उसके सदस्य बाल विवाह के विरोधी थे तथा जाति पाति को समाप्त कर छोटी जात वालों को भी ऊपर उठाना चाहते थे। सामाजिक योगदान है। फिर शैक्षिक योगदान। सोसाइटी ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अनेक स्थानों पर स्कूल, कॉलेज तथा छात्रावास स्थापित किए। इस सोसाइटी ने वाराणसी में जो है सेंट्रल स्कूल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत चला। शिक्षा के प्रसार में सोसाइटी ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान यहीं पे तक था। अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।